अब प्रधान जी, मुद्दा ये है कि एक तो इतिहास को की समझ की कमी है, या इतिहास को के सच को न स्वीकार करने की जिद है। और उस आधार पर, क्योंकि राजनीति है, ये असल में सेलेक्टिव इतिहास को के ज़रिए अपनी राजनीति को की रोटियाँ सेकने का एक उपक्रम है। ये हथियार है, औरंगज़ेब उसको बार-बार वो इस्तेमाल करते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और एक और मजे की बात मैं ये साझा ये करना चाहता हूँ। जी, अपूर्वानंद जी अपूर्वा से सवाल था। जी, 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 सॉरी। प्लीज प्लीज जी, प्लीज अपूर्वा। प्लीज प्लीज जी। हमें ये समझने की ज़रूरत है, जैसे शमसुल इस्लाम साहब ने ऐतिहासिक तथ्य बतलाए और इतिहासकारों ने औरंगज़ेब पर अलग अलग तरीके से लिखा है। आरसी मजूमदार को उन्होंने उद्धृत किया। आरसी मजूमदार की पूरी किताब ही है औरंगज़ेब पर और उसे पढ़ा जाना चाहिए। तो क्या हम इतिहास जानना चाहते हैं? पहला सवाल यह है। इतिहास जानने की यहाँ इच्छा तो किसी की है नहीं। औरंगज़ेब ऐतिहासिक चरित्र भी नहीं है, हमें इसको भी ध्यान रखना चाहिए। औरंगज़ेब दरअसल एक प्रतीक है, और वह प्रतीक है, वह एक एक खोल है जिसमें आपने भर दिया है, वो सारे अवगुण भर दिए हैं जो आप जिनसे आप मुसलमान को परिभाषित करना चाहते हैं। तो वो क्रूरता है, वो छल कपट है, वो सब कुछ है। तो भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व का जो शब्दकोश है, उस शब्दकोश में औरंगजेब का अर्थ है एक क्रूर, आक्रांता, अत्याचारी, कपटी, छली मुसलमान। उसका अर्थ ये, वो कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। और इसलिए हम जितना इतिहास बताने की कोशिश करते हैं उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल, हम ये कहते हैं वो अधूरा इतिहास जानते हैं, उनकी रुचि नहीं है। हम कहते हैं भाई हमारी बात मत सुनिए, आप वामपंथी इतिहासकारों की बात मत सुनिए, आप जदुनाथ सरकार की बात सुनिए, वो तो कोई वामपंथी नहीं है ना। तो आप उनकी बात सुन लीजिए। जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब को एक बहुत जटिल जटिल चरित्र बतलाया है, और जदुनाथ सरकार ने कहा है कि अगर दाराशिकों के हाथ में सत्ता आ जाती तो गड़बड़ हो जाती, मतलब क्योंकि वो संभाल नहीं पाता। मतलब तो आप दाराशिकों के सामने औरंगजेब को खड़ा करना चाहते हैं, तो औरंगजेब के एक राजनेता के रूप में जदुनाथ सरकार तारीफ करते हैं, एक फौजी के रूप में तारीफ करते हैं, दूसरे ढंग से फिर और भी विश्लेषण करते हैं। लेकिन इसमें रुचि किसकी है? क्योंकि इतिहासकार तो काम करते हैं प्रमाणों से, तथ्यों से, दस्तावेजों से। आप उस वक्त के जो अलग अलग यात्री होंगे उनके वर्णन पढ़ेंगे, बाकी दस्तावेज पढ़ेंगे, और 3-4 तरह के वर्णनों को पढ़ेंगे, फिर आप अपना निष्कर्ष निकालेंगे, और दूसरे इतिहासकार हो सकता है दूसरे निष्कर्ष निकालेंगे, और फिर सब एक दूसरे से बातचीत करेंगे। वो असहमत भी हो सकते हैं लेकिन बातचीत करेंगे। यहां इसमें तो किसी की रुचि है नहीं। अगर आपने एक ऐसा तथ्य दे दिया जिससे औरंगजेब की क्रूर तस्वीर टूट जाती है, तो मैं उस तथ्य को स्वीकार ही नहीं करूंगा। तो यह इस पद्धति को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए, और अब पहले औरंगजेब के बारे में ये इसलिए भी संभव हुआ कि एक हिंदू सहज बोध जो चला आ रहा है 100-150 साल से, उस सहज बोध में औरंगजेब को ये इस प्रतीक में ढाल दिया गया है। यह वो प्रतीक है, इसलिए बहुत आसान है। लेकिन अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि औरंगजेब की तरफ बाकी में भी यही चीजें की जा रही हैं। बाकी जो मुसलमान चरित्र हैं, जैसे अकबर, जैसे शाहजहां, है ना। अब अकबर के बारे में भी आप लगातार सुनते हैं कि वो क्रूर था, वो आक्रांता था, वो क्रूर था, वो आक्रांता था। तो फिर धीरे धीरे अकबर भी प्रतीक हो जाएगा। फिर आप जब उसके बारे में ऐतिहासिक तथ्य लाएंगे, लोगों को रुचि नहीं रहेगी। हमारी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि इससे मेरी राजनीति फिर सिद्ध नहीं होती। तो यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि औरंगजेब का इस्तेमाल क्यों होता है। मेरा कहना सिर्फ ये है, वो आदमी को इसका पूरा हक था, वो जो उन्होंने कहना कहा। लेकिन राजनेता जब इन विषयों पर टिप्पणी करें तो फिर वे उसके लिए तैयार रहें कि वे बहस करेंगे। वे फौरन कदम पीछे न खींच लें, और ये काम वो शमसुल इस्लाम के लिए ना छोड़ दें कि वो बहस चलाते रहें। क्योंकि जो उनकी जनता है ना, ये इतिहासकारों पर फिर वे ना छोड़ दें।
जो उनकी जनता है उनको समझाना पड़ेगा कि इतिहास को कैसे देखें। लेकिन अगर वो तुरंत कदम पीछे खींच लेंगे, तुरंत कहने लगेंगे भावना आहत हो गई इसलिए मैं नहीं जानता कि उन्होंने बयान वापस लिया है, माफी मांगी है, नहीं मांगी है, लेकिन राजनेता जब इस तरह के बयान दें तो फिर वे तैयार रहें बहस करने के लिए, और उन्हें बहस करनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, अबू आजमी को इसका पूरा अधिकार था और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। जिस फिल्म का जिक्र आया, उस फिल्म के जरिए हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने की और मुसलमान विरोधी भावनाओं को भड़काने की पूरी कोशिश हुई है। और ये बॉलीवुड का इतना बड़ा अपराध है जिसको आगे चलकर इतिहास में नोट किया जाएगा और उस पर चर्चा होगी, जैसे जर्मनी में फिल्मों के रोल पर चर्चा हुई है। और इसमें जो भी अभिनेता भाग ले रहे हैं, जो भी, वो ये कह के नहीं निकल सकते कि मैं तो अभिनेता हूं, मेरा काम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आप दरअसल क्या कर रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा को इस तरह से देखना चाहिए। औरंगजेब मसला, औरंगजेब की ऐतिहासिकता, औरंगजेब का मंदिर बनाना, औरंगजेब के इसमें हिंदू राजाओं का होना, औरंगजेब का एक कुशल प्रशासक होना, वो आदि आदि, ये सब विचारणीय नहीं है, क्योंकि मैं ये सुनना नहीं चाहता हूं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.